यानी सर्वज्ञ ही हो सकता है और कोई नहीं। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो अनंत ज्ञान यानी जिसको प्रमाण ज्ञान अनंत अखंड वस्तु जो ज्ञान में आ गई है, तो अब उसका जो आगे समझाने के लिए प्रयास होगा, तो केवल ज्ञान से नहीं समझाया जाता, उसके लिए श्रुत ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। कारण केवल ज्ञान में न या नहीं है, कारण केवल ज्ञान वो ज्ञान गुण अखंड है। तो अखंड को एक एक गुण लेकर श्रुत ज्ञान के द्वारा वो आगे बढ़ाया जाता है। अखंड को समझाने के लिए नय का आधार लिया जाता है। तो नय अनंत है और कम से कम दो नय है, दो धर्म, मूल दो धर्म है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। पर्याय यानी अवस्था, थोड़ा सा यह विश्लेषण करूँ मैं। तो द्रव्यार्थिक नय किसको कहते हैं? तो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को, द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब द्रव्य की दृष्टि से कहा जाता है, तब वह द्रव्यार्थिक नय है। ये दो बातें पहले ज्ञान में निश्चय करना, पक्की कर लेना। द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब वस्तु द्रव्य के मुख्यता से कहा जाता है, वो द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य त्रैकालिक है। अब दूसरी पर्यायार्थिक क्या है? तो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब पर्याय की मुख्यता से जाना जाता है, तब वो पर्यायार्थिक नहीं है। यहाँ थोड़ा उदाहरण बताऊँ आपको। जैसे द्रव्य जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। तो वो ज्ञान से, ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है, उस ज्ञान के परिणमन में 5 अवस्थाएं बताइए ज्ञान की। सम्यक, मिथ्या नहीं कह रही, सम्यक 5 अवस्थाएं बताइए। अवस्था कहो, पर्याय कहो, 5 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य की पर्याय है ये 5 ज्ञान। ज्ञान एक ही है, पर जिसकी मुख्यता से कहा जा रहा है उसका नाम लिया जाता है। ज्ञान तो एक ही आत्मा में, एक ही गुण है। उसकी जो अवस्थाएं कहो, पर्याय कहो, तो अगर सम्यक पर्याय कहे तो मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान। और मिथ्या में अगर है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान कहो, चाहे अवधि अज्ञान कहो। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक की बात चलेगी, मिथ्या की बात चलेगी। ये सारे तीनों ही मिथ्यात्व संसार के कारण है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ ये तीनों भी मिथ्यात्व, कारण विशेषण मिथ्यात्व का लग गया उन तीनों को, और यहाँ सम्यक विशेषण लगाया है। 5 पर एक समय में जीव के साथ 2 ज्ञान हो सकते हैं। कम से कम तो एक है केवल ज्ञान, 2 कहो तो मति श्रुति, 3 कहो तो मति श्रुति अवधि या मति श्रुति और मन परिज्ञान, और 4 कहो तो मति श्रुति अवधि और मन परिज्ञान, और 1 कहो तो सिर्फ केवल ज्ञान। अकेला मति ज्ञान नहीं होता, अकेला श्रुत ज्ञान नहीं होता, अकेला अवधि ज्ञान नहीं होता, अकेला मन प्रयोग ज्ञान भी नहीं होता है। कारण मति श्रुति तो अनादि अनंत से 2 है ही इसके साथ। अगले 2 में उसको कोई पुरुषार्थ में या पूर्व संस्कार से कोई मिल जाता है, बात अलग है। पर पूर्ण ज्ञान जिसको हम कहते शुद्ध अवस्था, ज्ञान गुण की जो शुद्ध अवस्था है, पूर्ण शुद्ध और त्रैकालिक अनंत काल तक, वो है हमारा केवल ज्ञान। तो जो केवल ज्ञान पाना है वही तो आगे चलकर मोक्ष बनता है। तो मैं प्रमाण और नय की बात कर रही हूँ। प्रमाण से जाना हुआ जो पदार्थ अखंड में है, वस्तु अखंड है, अनंत गुणों का स्वामी है। 6 द्रव्य में प्रमाण ज्ञान से जाना, प्रमाण ज्ञान से अनुभव किया जाता है, नय से एक ज्ञान। जैसे लड्डू अखंड है,
बड़ा लाडू और अखंड है, अखंड का अखंड मुंह में डालो भी खाया जाएगा आपसे, उसका खंड किया जाता है, खंड किया जाता है, अखंड लड्डू का खंड किया जाता है। तो फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, एक एक टुकड़ा एक एक नहीं है, और सारे पुनः अखंड साध लिए, वो प्रमाण हो गया। तो प्रमाण से प्रमाणित की गया जो बात है, प्रमाण से प्रमाणित किया है। किसको प्रमाणित किया है? अनंत धर्मात्मक वस्तु को प्रमाणित किया है। तो प्रमाण ज्ञान कसौटी है, 6 द्रव्यों को जानने अनुभव करने की कसौटी प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान के आधार पर या इस कसौटी से अगर नहीं कसा गया तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं बन सकता। पहले यहाँ कसौटी लगानी पड़ेगी कि ये सम्यक है कि मिथ्या है, ये कसौटी लगानी पड़ेगी। तो प्रमाण ज्ञान जो है अनंत धर्मात्मक स्वपर वस्तु को सत्य रूप से यथार्थ रूप से जैसा है वैसा ही जानना अनुभव करना, वो प्रमाण ज्ञान का कार्य है। बहुत मूल्यवान है प्रमाण ज्ञान, पर उससे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं है। क्योंकि प्रमाण ज्ञान को समझाने के लिए कोई तो चाहिए ना हमारे पास साधन, कोई न कोई। अखंड को अखंड से नहीं जाना जाता। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ। अखंड को जानने के लिए पहले उसके एक एक खंड को जानो। जैसे भारत माता खंड है, ये प्रमाण है, और उसके एक एक प्रांत वो नहीं है, ये स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्म है। तो भारत अखंड है, और कोई विदेशी आया है कि हमें भारत को जानना है, तो सारे एक एक प्रांतों का ज्ञान दिया जाता है। तो अखंड भारत को जानना है तो एक एक प्रांत को जानना पड़ेगा। तो अखंड भारत को अनुभव में लेना है वो प्रमाण ज्ञान, और एक एक प्रांत को समझाना है। अखंड भारत को समझाना है, एक एक प्रांत का ज्ञान कराना पड़ेगा, तो वो है नय। तो वस्तु के जितने धर्म है, तो वस्तु के कितने धर्म है? अनंत। वस्तु के अनंत धर्म है, वो श्रुत ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान प्रमाण के जितने विकल्प है, जितने चिंतन मनन में है, उतने नय है। तो नय अनंत भी है, 2 भी है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय। 2 भी है, तो उसके आगे चालो मध्य में, तो 7 भी है, वो आगे आएंगे। 7 नहीं है, संग्रह नय, व्यवहार नय, आदि आदि आगे आ रहा है। 7 भी है, और 700 भी है, और अनंत भी है। नहीं यानी वक्ता के द्वारा बोला गया वो वाक्य, वो सेंटेंस, तो उस वाक्य में कोई न कोई अभिप्राय है कहने का। तो जो वाक्य है वो वक्ता के द्वारा बोला गया है। तो एक एक वाक्य एक एक नहीं है, एक एक गुण एक एक नहीं है। तो जब नय का आधार लेकर देखो, अब ठीक से समझो, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को अखंडता से प्राप्त करने का आधार है प्रमाण। अनंत धर्मात्मक वस्तु को प्रमाण की कसौटी पर कसा गया है, और वो प्रामाणिक हो गया है। तो वो अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसको समझ गया। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु को प्रमाण के द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो उसको आगे समझाने के लिए ज्ञानियों ने पहले निक्षेप का आधार लिया। 4 निक्षेप जो बुद्धिगम्य कल्पना में है, वे कल्पना में है। और नय प्रत्यक्ष है, वस्तु का स्वरूप है नय, वस्तु का स्वरूप नय है। और उस नय से जो जाना गया है, एक एक नय से यानी एक एक धर्म को जो जाना गया है, तो उसको कहने के लिए परमात्मा ने एक बहुत बड़ी शैली दी, उत्कृष्ट शैली, और किसी धर्म में नहीं। उसका नाम है स्याद्वाद। कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा। जैसे आपको उदाहरण दो, 10वीं काली की जो पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुख्यठम, ज्ञानियों ने कहा है धर्म उत्कृष्ट मंगलक है। तो धर्म अखंड है, खंड नहीं। धर्म उत्कृष्ट मंगलक है।
तो जिज्ञासु या मुमुक्षु आत्मा पूछती है, भंते आपने कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, तो वो धर्म कौन सा है? अब अखंड को खंड करके बताना पड़ेगा। वो धर्म है अहिंसा संयमो तवो, वो अहिंसा धर्म है, वो भी आत्मा का है। संयम वो भी आत्मा का है, और तप भीतर का वो भी आत्मा का है। तो पहले वस्तु अनंत धर्मात्मक, यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ये उदाहरण दे रही हूं मैं, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो कोई पूछ लिया वो धर्म क्या है, तो उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को प्रमाण ज्ञान से, यानी सम्यक ज्ञान से प्रामाणिक किया है, कसौटी पर लिया है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है क्या, तो प्रमाण से उसको प्रमाणित किया गया और निर्णय दिया गया कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझाने के लिए पहले कल्पना में निक्षेप किया जाता है, विभाग किए जाते हैं, वो कल्पनागत। और उसके बाद नय, यानी एक धर्म की बात कर रहे हैं, तो नय जो कह रहा है तो वो कहने के लिए साधवाद का आधार लिया है। नय से आगे फ्लोइंग वर्ड सादात के द्वारा कहा गया। जैसे उत्कृष्ट मंगल अहिंसा भी है, संयम भी है और तप भी है। कहा ना धर्म उत्कृष्ट मंगल, तो अहिंसा भी धर्म है, अहिंसा ही धर्म है ऐसा नहीं कहा, यहाँ ही नहीं लगेगी। अहिंसा भी धर्म है, संयम भी धर्म है, तप भी धर्म है। तो खाली अहिंसा को ही धर्म माना ऐसा नहीं, संयम को भी धर्म माना और तप को भी धर्म माना है। तो किसी वस्तु को एकांत से नहीं कहा जा सकता, उसके लिए अनेकांत स्वरूप वस्तु है। नयों का आधार लेकर कहना पड़ेगा आपको। तो जैसे एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था, भगवान वर्धमान जी के दोस्त आए हैं और वर्धमान ऊपर 3 मंजिला मकान के बीच मंजिल में बैठे हुए थे, अपने ध्यान में। वो महलों में बैठे तो वो जंगल में से जैसे रहते थे। तो मध्य में भगवान वर्धमान उदासीन है, जगत से उदासीन, स्वयं से नहीं। हम स्वयं से उदासीन है, जगत से उदासीन नहीं हुए हैं। वीतराग मार्ग जगत से उदासीन होने का है, स्वयं से उदासीन होने का नहीं है। और सारा संसार उदास में पड़ा है, और उस उदासी को निपटाने वाला ये जिनेंद्र देव का ये जो श्रुत ज्ञान की धरना जो बहा है, सारी उदासीनता जाती है। हमको तो बाहर में चक्कर में पड़े हैं, जगत से उदासीन बनो। अगर जगत का स्वरूप ही मालूम नहीं, दुख है दुख है दुख है, अरे दुख क्यों है, इसका निर्णय तुम्हें तत्व ज्ञान देगा। क्यों दुख है? तुम्हारा दुख बाहर में है, सुख भी बाहर में है। ज्ञानियों का सुख दुख ये कल्पना में है, मन में है, बाकी अनंत ज्ञान का कोई विषय ही नहीं आता सुख दुख का। दुख और सुख हमारे विचारों में है। संसार न सुख रूप है न दुख रूप है, ये तो तुम्हारे विचारों में है। जैसे विचार से आप देखोगे या उस एंगल से